दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप वीडियो को पूरा देखा करो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। इसमें आपका कुछ नहीं लगता, यह सब फ्री में हो जाता है। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद जी। जवान होते लड़के लड़कियों को जैसे 16वें साल का इंतज़ार होता है, वैसे ही प्रेमा को अपने 60वें साल का इंतज़ार था। 16वें साल के सपने अगर रंगीन होते हैं तो प्रेमा के भी 60 साल के सपने कुछ कम रोमांचक नहीं थे। उसे इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार था जब वह 60 साल की हो जाएगी। इंतजार का हर एक दिन उस पर भारी पड़ रहा था। और इतने अधिक महत्वपूर्ण दिन का इंतजार क्यों न हो, 60वां साल होते ही उसे एक महत्वपूर्ण उपाधि जो मिलने वाली थी। वह उपाधि भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी। वह उपाधि तो उसे भारत सरकार देने वाली थी। सुंदर सलोना 60वां साल होते ही उसे वरिष्ठ नागरिक होने की उपाधि मिलनी थी। तब वह बड़ी शान से रेलवे वालों को बोल सकती थी कि वह तो सीनियर सिटीजन है और उसे रेलवे टिकट पर 30% की कटौती मिलनी ही चाहिए। प्रेमा की तकदीर कुछ अधिक ही जोर मार रही थी। इधर वह 60 की हुई और उधर रेल मंत्री ने ऐलान कर दिया कि रेल में सफ़र करने वाली वरिष्ठ महिलाओं को टिकट पर 50% कटौती मिलेगी। अखबार में यह समाचार पढ़ते ही उसका दिल तो बल्लियों उछलने लगा था। प्रेमा ने तुरंत इसका फायदा उठाने की योजना बना डाली। अब उसे कहीं न कहीं घूमने तो जाना ही था। उसकी तकदीर कुछ अधिक ही साथ देने लगी थी, क्योंकि तभी उसे एक विवाह का निमंत्रण पत्र मिल गया। उसके भतीजे की शादी बेंगलुरु में होने वाली थी। शादी में 15 दिन बाकी थे, यानी तैयारी के लिए भी अधिक समय मिल गया था। सबसे पहले तो उसका बेंगलुरु जाने का टिकट आया। आज तक उसने कभी खुश होकर अपनी जन्मतिथि किसी को भी नहीं बताई थी, पर आज उसने बड़े गर्व से अपनी जन्मतिथि रेलवे फार्म में भरी थी, ताकि उसे वरिष्ठ नागरिक होने की कटौती मिल सके। 1000 रुपये के टिकट के लिए उसे केवल 500 रुपये ही देने पड़े थे। उसे इतनी बचत से बहुत खुशी भी हुई और अपने 60वें वर्ष पर गर्व भी हुआ। प्रेमा ने शादी में जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। 500 रुपये के टिकट में जो बचत हुई थी, उसे वह अपने ऊपर खर्च करना चाहती थी। उसे लगा कि शादी में सबसे अच्छा उसे ही दिखना चाहिए। अपनी बहनों और भाभियों में उसे ही सबसे अच्छा लगना चाहिए। प्रेमा सीधी ब्यूटी पार्लर पहुंची। अपने अधपके बालों को काला करवाया, गोल्ड फेशियल करवाया ताकि उम्र छिप जाए। 60वें वर्ष की गहरी लकीरों को छिपाना चाहा। पार्लर से बाहर निकलते समय उसने खुद को आईने में निहारा और हल्के से मुस्करा दी। प्रेमा को लगा अब वह 10 साल तो जरूर ही पीछे चली गई है। 2 घंटे कुर्सी पर बैठने के बाद जब घुटने की हड्डियों ने छटखने की सरगम बजाई, तो उसे याद हो आया कि वह तो अब वरिष्ठ नागरिक है और अपनी स्थिति पर उसे खुद ही गर्व भरी हंसी आ गई। निश्चित तिथि पर प्रेमा ने बेंगलुरु की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। याद से अपना पैन कार्ड पर्स में रखा। वही तो उसके 60वें साल का एकमात्र सबूत था। अपनी सुरक्षित सीट पर बैठकर उसने सहयात्रियों पर नजर दौड़ाई। उसके साथ के सभी यात्री उसे वरिष्ठ नागरिक ही लगे। उसने सोचा, रेलवे की 30% की छूट का फायदा उठाने ही सब निकल पड़े हैं। एक दादीमाँ के साथ उनकी 3 साल की पोती भी थी। रात में जब सोने की तैयारी हुई तो उसे नीचे वाली सीट ही मिली थी, और इधर दादीमाँ अपनी पोती के साथ नीचे वाली सीट ही चाहती थीं। दादीमाँ बोलीं, बहन जी, आप तो जवान हैं, आप ऊपर वाली सीट ले लो, मुझसे तो चढ़ा नहीं जाएगा। दादीमाँ के मुंह से अपनी जवानी की बात सुनकर तो प्रेमा एक बार के लिए भूल गई कि वह भी तो वरिष्ठ नागरिक है। तभी उसे ख्याल आया कि यह तो ब्यूटी पार्लर का ही कमाल था कि वह जवान नजर आ रही थी। उसने गर्व से अपने काले बालों पर हाथ फेरा और किसी तरह बीच वाली सीट पर चढ़ गई। सुबह होते ही टिकट चेकर ने आकर सबको जगा दिया था। इत्मीनान से बैठकर वह एक-एक यात्री का टिकट चेक करने लगा। प्रेमा का टिकट देखकर उसने एक बार घूरकर उसे देखा और बोला, बहन जी, आप अपना सर्टिफिकेट दिखाएं। मुझे तो शक हो रहा है कि आपने धोखे से आधा टिकट लिया है। सबके सामने धोखे की बात सुनकर प्रेमा के तन बदन में आग लग गई। उसने तमक कर अपना पर्स खोला और अपना पैन कार्ड सामने कर दिया। कुछ लज्जित हुआ टिकट चेकर बोला, माताजी, बाल काले करवाकर गाड़ी में चढ़ोगे तो हमें धोखा तो होगा ही। अब आप इन माताजी की तरफ देखो, सारे बाल सफ़ेद हैं, इसलिए उनसे तो मैंने प्रमाण नहीं मांगा। दूसरे यात्री टिकट चेकर की बात सुनकर हंस पड़े थे और प्रेमा खिसिया कर रह गई थी।
कहते हैं कि छोटे बच्चों को भी धोखा देना मुश्किल होता है। कुछ बातों का ज्ञान उन्हें जन्मजात होता है। इसका प्रमाण भी आज प्रेमा को मिल गया था। दादी की पोती जब सोकर उठी तो उसने प्रेमा को दादी कहकर ही बुलाया। उसने कहा भी, मैं तो तुम्हारी आंटी हूं, मुझे आंटी कहकर बुलाओ। पर नहीं, बच्ची उसे दादी ही बुलाती रही। उसने तो उसके काले बालों की भी लाज नहीं रखी। उसका 60वां साल उसे नए अनुभव करवाने के लिए ही आया था। बेंगलुरु स्टेशन पर पहुंचकर प्रेमा ने देखा कि उसे लेने स्टेशन पर कोई नहीं पहुंचा था। कुछ देर इंतजार करने के बाद वह अपनी अटैची घसीटती हुई चल दी। एक टिकट कलेक्टर ने उसे रोका और टिकट मांगा। उसने टिकट दिखाया तो उसने भी उसे घूरा और कहा, आप एक तरफ आ जाइए और अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाइए। प्रेमा ने झट से अपने पर्स में से पैन कार्ड निकालना चाहा, पर उसे कार्ड कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उसने पूरे पर्स को तलाश मारा, पर पैन कार्ड नहीं मिला। अब तो उसके होश उड़ गए। अब करे तो क्या करे? कैसे इस टिकट कलेक्टर को यकीन दिलाए कि वह पूरे 60 वर्ष की है? उसकी घबराहट को देखकर टिकट कलेक्टर जरा अकड़ गया और बोला, ऐसा धोखा करने से पहले उसकी सजा के बारे में भी सोचना था। अब आप जानती ही होंगी कि आपको 1000 रुपये जुर्माना भी हो सकता है और 15 दिन की जेल भी। सुनकर प्रेमा के हाथ पांव फूल गए। उसने रोती हुई आवाज में कहा, मैं सच में कह रही हूं कि मैं 60 साल की हूं, पर मैं यकीन नहीं कर सकता। आपका तो एक भी बाल सफेद नहीं है। वह तो मैंने काले रंगवाए हैं। मैं कोई बहानेबाजी सुनने वाला नहीं हूं। या तो आप पैन कार्ड दिखलाइए या जुर्माना भरने को तैयार हो जाइए। प्रेमा ने आसपास झांका, पर उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वह बोली, आप यकीन मानिए, मैं 60 साल 20 दिन की हूं।